मौन होने से उनकी प्रतिभा में क्या निखार आ गया है, मौन होने से उनके जीवन में कौन से दिए जल गए। अगर वो बुद्धू थे 20 साल पहले तो मौन होने से और बुद्धू हो गए होंगे। उन्होंने कहा आप भी कैसी बात करते, अगर वो बुद्धू होते तो इतने लोग उनको कैसे पूछते, कोई मैं अकेले ही पूछता हूं, कितने लोग पूछते। अब मैंने कहा ये दूसरी बात तुम उठा रहे हो, उन दूसरों से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि कितने लोग पूछते, उसमें तुम्हारी गिनती करेंगे, तो तुम दूसरों को देख के पूछ रहे हो। मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम कलकत्ता चल ही रहे हो, तुम 3 दिन मौन रह जाओ और मैं देखो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप क्या कहते, मेरी कौन पूजा करेगा, मुझ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा तुम चुप तो रहो, 3 दिन चुप रहना, और पूरा भी नहीं कहता। रात जब सब चले जाएं दरवाजा बंद करके, तुम्हें जो भी मुझसे कहना हो कह लेना, क्योंकि दिन भर रुके रहोगे, घबरा जाओगे। दुकानदार आदमी हो, 24 घंटे बात करते हो, तो रात एकांत में तुम मुझसे बोलने की स्वतंत्रता रखना, मगर दिन में लाख कुछ हो जाए अपने को बिल्कुल बांध ही रखना, बोलने ही मत। कुछ अगर बोलने होगा तुम्हारे लिए तो मैं बोल दूंगा, कि जैसी आपकी मर्जी। उनको बात जची करके देख लेने जैसी। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा ये मौनी बाबा। मौनी बाबा, इनकी क्या खूबी। मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्चाए भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्शाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या, तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे, भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे सोहनलाल